सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जहाँ पर मैंने वीडियो छोड़ा था उसी वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी प्रॉब्लम से मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट। उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा कि हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली प्रॉब्लम पर कोड छोड़ा था। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, उम्मीद करता हूँ शायद सबको याद होगा, है ना। तो मैंने कहा था कि आप लोग ट्राई करिएगा, बट ठीक है, अगर आपने कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है और भी अच्छी बात है। मैं करके देखता हूँ, है ना। हम यहाँ पर लर्न करेंगे कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था पहले तो ये समझ लिए। देखिए ये प्रॉब्लम दो तरीके से पूछी जा सकती है, इक्विलिब्रियम इंडेक्स एज वेल एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक का अंतर आएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम हो दोनों का लॉजिक तो एक ही रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं, एज अ बिगिनर इसको समझने की प्रयास करते हैं कि एज अ बिगिनर मुझे इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। और मुझे प्लीज सारे लोग ये जरूर कमेंट किया कीजिए कि कैसा रहा पुराना वाला लेक्चर, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो काम के हैं भी या नहीं है। और अगर काम के नहीं है देन व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर टाइम। मैं अपना और आपका टाइम क्यों ही वेस्ट करूं फिर, ठीक है। तो लेट अस सपोज मेरा एरे है 2 1 5 4 6 1 1। हमने कहा 0 1 2 3 4 5 6। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहली पोजीशन हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। दैट मीन मुझे तो नहीं पता ना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले लेट अस चेक कि क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है फर्स्ट पोजीशन। तो दैट मीन्स अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट देयर इज नथिंग टू द लेफ्ट ऑफ दिस। दैट मीन्स if I ask you what is left sum, the left sum is 0, and for this we need to find the right sum. तो right sum मैं कैसे निकालूंगा? If this is I, मैं I plus 1 से लेके ये क्या है n minus 1 तक के लिए एक लूप लगाऊंगा और राइट सम निकाल लूंगा। भैया मैं यही करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो मैं इससे लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट का सम निकालूं, लेकिन क्योंकि ये पहला ही एलिमेंट है तो लेफ्ट सम तो 0 होगा। और राइट सम में निकाल लूंगा इस तरीके से एक लूप लगा के। तो वो आएगा क्या, पहले वो समझ लेते हैं। 1 + 5 + 4 + 6 + 1 + 1, एंड ऑफकोर्स ये 0 तो नहीं है, है ना। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं बिकॉज लेफ्ट सम इज, मैं कुछ ऐसा चेक करूंगा, इज इक्वल टू राइट सम। नाउ प्लीज टेल मी इज इट ट्रू? नो सर, क्योंकि ये ट्रू नहीं है दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। प्लीज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने 3.5 घंटे का वीडियो एक अपलोड किया था, बट आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं उस पर। तो देखिए आप लोगों के कमेंट ही मेरे लिए अप्रिसिएशन का काम करेंगे, है ना। हम लोग भी डिमोटिवेट होते हैं और, है ना, ऐसी ही चीजें वर्कआउट करती हैं। तो प्लीज 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 बस कमेंट कर दिया कीजिए सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा, और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। डन सर, ओके। लेट अस चेक फॉर, अब मैं चेक कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। अब हमारा सेकेंड स्टेप चलेगा। सेकेंड स्टेप दैट मीन्स हम कह रहे हैं हो सकता है ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगेन मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड द लेफ्ट सम, यानी कि इसके लेफ्ट की तरफ जो भी एरे, अरे एक ही एलिमेंट है विच इज 2, एंड देन सी दिस इज, इफ दिस इंडेक्स इज आई तो हम I + 1 से लेके n - 1 तक, दैट मीन्स मैं राइट सम भी निकालूंगा। मैंने कहा राइट सम निकाल दो, तो राइट सम क्या आएगा, 5 + 4 + 6 + 1 + 1। अगेन पक्का मुझे पता है कि लेफ्ट सम और राइट सम सेम नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है सर, फोकस करिएगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप से मेरा मतलब क्या है, हो सकता है
थर्ड पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हो सकता है। चलिए, दैट मींस थर्ड स्टेप में वी आर चेकिंग द थर्ड एलिमेंट। तो जब आप थर्ड एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट सम आप निकालेंगे 2 + 1। सिमिलरली आप राइट सम निकालेंगे और राइट सम क्या होगा, 4 + 6 + 1 + 1, सो इट इज 12 एंड दिस इज 3। और क्योंकि ये सेम नहीं है, दैट मीन्स थर्ड पोजीशन भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। ठीक है सर, हम समझ गए। अब हमने कहा कि चलो हो सकता है फोर्थ वाले पोजीशन जो हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दैट मीन्स वी विल चेक फॉर दिस पोजीशन। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका लेफ्ट सम होगा इनका सम, राइट सम होगा इनका सम। दैट मीन्स इन द वेरी फोर्थ स्टेप वी विल कैलकुलेट लेफ्ट सम as 2 + 1 + 5. So if I am not wrong, it turns out to be 8. Similarly, right sum अगर हम निकालेंगे तो 6 + 1 + 1 which is 8. और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, that means yes I can say ये वाली पोजीशन, अब देखिए आप तो इंडेक्स पर काम कर रहे हैं, पोजीशन ये क्या होगी 3 + 1। ठीक है, तो ठीक है, हमारी लॉजिक समझ में आ गया, बट इसका कोड कैसे करेंगे सर? आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर मेथड आपकी समझ में आया ना तो कोड करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर मेथड आपकी समझ में आया है तो कोड करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सर इनिशियली मैंने कर दिया कि लेफ्ट सम इज इक्वल टू 0, राइट सम इज इक्वल टू 0, मतलब दो वेरिएबल लिए हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे 0 कहां कराना है। सबसे पहले तो हमने हर इंडेक्स को चेक किया है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 0, मतलब मैं कह रहा हूं कि पहले इस पोजीशन के लिए काम करते हैं, वेदर दिस इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस पोजीशन इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉट। तो मैं जनरलाइज्ड अगर आपसे पूछूं, लेट अस सपोज मैं किसी भी इंडेक्स पर काम कर रहा हूं, लेट अस सपोज मैं किसी भी इंडेक्स पर काम कर रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इंडेक्स इज k। जस्ट ट्राई टू फोकस। अगर मैं किसी भी इंडेक्स पर काम कर रहा हूं, चलो k नहीं करते, मान लेते हैं मैं किसी भी i पर्टिकुलर इंडेक्स पर काम कर रहा हूं, तो मैं लेफ्ट सम कैसे निकालूंगा? सर इंडेक्स 0 से i - 1 तक के एलिमेंट का सम, तो ये हो जाएगा लेफ्ट सम। ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी लेफ्ट सम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिमिलरली राइट सम क्या होगा? सर इससे अगला इंडेक्स, दैट मींस इंडेक्स नंबर i + 1 से इंडेक्स नंबर n - 1 तक, और इन सब का सम हो जाएगा राइट सम, है ना? तो फॉरगेट, अभी इसके लिए इसकी बातें बाद में करेंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। तो हर एक इंडेक्स i के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सर सबसे पहले देखो, ये काम हर इटरेशन में होगा ना, ये काम हर इटरेशन में होगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले लेफ्ट सम इज इक्वल टू 0 कर दो और राइट सम इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं लेफ्ट सम कंप्यूट करता हूं। अब लेफ्ट सम कैसे कंप्यूट होगा, प्लीज फोकस करिएगा अच्छे से। मैंने कहा k इज इक्वल टू 0 से k लेस देन i तक और k प्लस प्लस, और मैं क्या कह रहा हूं, लेफ्ट सम इज इक्वल टू लेफ्ट सम प्लस a ऑफ k। ठीक है, अब इसको परेशान मत होइएगा, ये l ऐसा है, ये l ऐसा है। ठीक है सर। सिमिलरली राइट सम कैसे कंप्यूट होगा? सर इंडेक्स i + 1 से इंडेक्स नंबर n - 1 तक, और आप कह रहे हैं दैट राइट सम इज इक्वल टू राइट सम प्लस a ऑफ k। डन है सर। और विद इन दिस लूप मैं ये चेक कर लूं, इफ लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम, दैट मीन्स हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। और देखो, जैसे ही हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, क्या हमें इस लूप को आगे बढ़ाने की जरूरत है? नहीं सर, यू कैन ब्रेक। अब देखो, प्रॉब्लम भी दो तरीके से हो सकती है। हो सकता है वो आपसे कहे कि इनकेस कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, प्रिंट -1। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एरे देयर इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट वी मे हैव एन एरे। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है
जिसमें सारे एलिमेंट सेम हैं और वो इवन साइज का है, 1 1 1 1, इन दिस केस देयर इज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आपसे हो सकता है प्रॉब्लम में वो कहे इन केस देयर इज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रिंट माइनस का 1। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा कोड पर काम करेंगे, पर पहले अगर मैं उससे कोई पूछता है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, देखो ये बाहर वाला लूप एन टाइम चल रहा है, बाहर वाला लूप एन टाइम चल रहा है, दिस लूप एन एलिमेंट्स के लिए, दैट मींस कैन आई से एन टाइम्स चल रहा है, यस ये एन टाइम्स चल रहा है, प्लीज फोकस करिएगा, डन है सर। अंदर वाले लूप में मान लो किसी भी एलिमेंट पे आप काम कर रहे हो, तो आप इधर के सारे एलिमेंट और इधर के सारे एलिमेंट, दैट मींस उस पर्टिकुलर एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए सम तो कैलकुलेट कर ही रहे हो ना, दैट मींस ओवरऑल अगर इस लूप के अंदर का मेरे से पूछा जाए कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन इट इज ऑर्डर ऑफ एन, तो दैट मींस आई की एक वैल्यू के लिए ऑर्डर ऑफ एन, आई की एन वैल्यूज के लिए, सो ओवरऑल what is the time complexity of this code? Time complexity of this code is order of n square. However, the space complexity is order of 1. but पहले हम इसको कोड करते हैं और इसके बाद सोचेंगे कि क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो पहले इसका कोड देख लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग जब भी ये वीडियोस देखें कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे भी चीजों का थोड़ा सा पता चल पाए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। दैट्स ओनली थिंग आई वांट। ठीक है, तो आई होप स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रहा होगा, और सी में कर लीजिए या C++ में कर लीजिए, दैट डज नॉट मैटर, है ना। ठीक है सर, तो मैंने कहा stdio.h और लेट मी टेक एन एरे, जो एरे अभी हमने लिया था विच इज 2 1 5, आई होप 4 6 1 1। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ओवर हेयर? n इज, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि n हमेशा इस तरीके से निकाला जाता है इन जनरल, अगर आप वाकई में प्रोग्रामिंग जानते हैं और कोडिंग करते हैं तो। ठीक है, डन सर। ठीक है, आई होप यस। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल लिए, लेफ्ट सम कॉमा राइट सम, बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट सम ले लिया, राइट सम ले लिया, और मैं एक फ्लैग और ले रहा हूं आई के, और मैंने एक फ्लैग वैल्यू और ली। अभी इसकी कहानी भी समझेंगे कि फ्लैग का मतलब क्या है। मैं फ्लैग को इनिशियलाइज करा रहा हूं 0, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अभी तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। अगर हमें कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा हम इस फ्लैग को चेंज कर देंगे। तो अब हम कोड में आगे बढ़ते हैं। हमने कहा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, वी विल चेक, है ना, डन। अब हमें क्या करना है, हर बार आप लेफ्ट सम को 0 इनिशियलाइज करेंगे, आप राइट सम को 0 इनिशियलाइज करेंगे, देन सबसे पहले आप लेफ्ट सम निकालेंगे, पहले राइट भी निकाल सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। अब लेफ्ट सम क्या होगा सर, 0th इंडेक्स से i माइनस 1th इंडेक्स तक। ठीक है, दैट मीन्स k प्लस प्लस, और आप सिर्फ ये कह रहे हो दैट लेफ्ट सम प्लस इज इक्वल टू a ऑफ k, डन। ठीक है, सिमिलरली मैं राइट सम निकालूंगा। अब राइट सम क्या होगा सर, i प्लस 1 से n माइनस 1 तक, और आप क्या कर रहे हैं, हम राइट सम निकाल रहे हैं। तो हमने कहा राइट सम प्लस इज इक्वल टू a ऑफ k, एंड एवरी टाइम आई विल चेक, मैं चेक करूंगा हर बार, इफ लेफ्ट सम इज इक्वल टू राइट सम, दैट मीन्स वी गॉट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। और जैसे ही हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला मैंने फ्लैग को 0 1 सेट कर दिया, एंड आई एम प्रिंटिंग। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, i तो इंडेक्स है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा i प्लस 1, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड पॉइंट ना, है ना, एंड वी नीड टू ब्रेक। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आया होगा। ये इफ हो गया, ये हमारा फॉर लूप हो गया। ठीक, अब देखिए, अगर वो कहता है आपसे कि इनकेस इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो -1 प्रिंट करो, तो अब हमारा फ्लैग काम आएगा।
अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको नहीं मिला तो फ्लैग अभी भी 0 होगा, एंड इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली प्रिंट माइनस का 1। ठीक है, लग तो रहा है कि ठीक है। फ्लैग, ओके, फ्लैग अनडिक्लेयर है। अच्छा, मैंने फैल्ग कर दिया है, सो दैट्स फ्लैग। ठीक है, एरर से परेशान मत हुआ करो। अब ये कह रहा है कि 4 इज द, देखो 4 क्यों है, 4, अरे 4 का मतलब ये 4 नहीं, आप इसे 0 भी कर लोगे तब भी 4 आएगा। 4th पोजीशन, बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। भाई इसके लेफ्ट में 2 + 1 + 5, इसके राइट में 6 + 1 + 1। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए सारे एलिमेंट 1 कर देता हूं, 1 1 1 1 1 1 1। अभी भी अगर 7 एलिमेंट हैं तब भी आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, लेट मी मेक इट 8 एलिमेंट्स, मैंने इसको 8 एलिमेंट कर दिया, अब क्या आंसर आएगा? नहीं सर, अब कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज माइनस का 1। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। जैसा लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मान के चल रहा हूं ऐसा, बाकी कह तो कुछ भी नहीं सकते क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम गौर करें तो हम थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पता होना चाहिए। सर हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा है, 2 1 5 4 एंड 6 1 1। मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं कि लेफ्ट सम और राइट सम में क्या कोई भी खासियत है? देखो अच्छे से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल सम इसका क्या है, टोटल सम इस एरे का क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं अगर आपसे कहूं इस एरे का टोटल सम क्या है, मान लेते हैं मैंने कहा सम के अंदर आ रहा है टोटल सम, विच इज 2 + 1 + 5 + 4 + 6 + 1 + 1। इस एरे के सारे एलिमेंट्स का सम है ये। ठीक है, तो मुझे बताइए इन द फर्स्ट इटरेशन अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो मैं लेफ्ट सम क्या बोलूंगा? लेफ्ट सम तो सर 0 होगा। और राइट सम क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज राइट सम? बहुत अच्छे से सोचिएगा, लेफ्ट सम और राइट सम। सर लेफ्ट सम तो 0 है, राइट सम की वैल्यू क्या होगी? सर इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि सम में से बस इस एलिमेंट को हटा दो? व्हाट आई एम सेइंग, सम माइनस a of 0। Am I right? Am I right? अच्छे से सोचिएगा। हाँ सर, लग तो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस वाले इंडेक्स की बात करूं, देन व्हाट इज लेफ्ट सम? लेफ्ट सम होगा सिर्फ एक एलिमेंट विच इज a0। और राइट सम क्या होगा? कैन यू टेल मी राइट सम क्या होगा? प्लीज टेल मी। सर जो भी पुराना वाला राइट सम था, प्लीज अच्छे से समझिएगा, इन दिस केस राइट सम आया था 1 + 5 + 4 + 6 + 1 + 1। एरे की लैंग्वेज में इसे प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, प्री कंप्यूटेशन कहते हैं, बट क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं वहां पर ज्यादा घुसना नहीं चाहता, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब हमारा राइट सम क्या है? सर इसमें से 1 और हटा दो, यानी कि पुराने वाले राइट सम में से प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, मैं क्या घटा दूं? a of 1, यानी कि जिस भी एलिमेंट पर हम काम कर रहे हैं। डन सर, आर यू गेटिंग दिस? भाई लेफ्ट सम की वैल्यू क्या आ गई? 2। राइट सम की वैल्यू क्या आ गई? 5 + 4 + 6 + 1 + 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अगली इटरेशन में आपका लेफ्ट सम क्या होगा? कैन यू टेल मी अगली इटरेशन में आपका लेफ्ट सम क्या होगा? सर 2 + 1, यानी कि पुराने लेफ्ट सम में, अब देखिए धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। पुराने लेफ्ट सम में अगर मैं a of 1 को ऐड कर दूं, हम किस पर काम कर रहे हैं? 2 वाले इंडेक्स पर। ठीक है सर, और राइट सम क्या होगा? सर पुराने वाले में से बताओ क्या घटा दूं? पुराने वाले में से
a ऑफ 2 घटा दीजिए। दैट मीन्स अब हर बार लेफ्ट सम और राइट सम कंप्यूट करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम काम करना पड़ रहा है? नहीं सर, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी समझ में आया है तो हम ये कह रहे हैं कि जो बाहर वाला लूप था ठीक है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो विच कुड बी एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट यहां का जो कोड है अगर मैं उसे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम का बना देता हूं, देन ओवरऑल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज ऑर्डर ऑफ n। दैट मीन्स हमने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर ली कॉम्प्लेक्सिटी को। आर यू गेटिंग? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हालांकि जब मैं प्रीफिक्स और सफिक्स सम समझाता तब मैं आपको कुछ इस तरीके से बताता कि 2 एरे और ले लो, एक में लेफ्ट सम जोड़ेंगे, एक में राइट सम जोड़ेंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा है ना, अभी हमारे पास टाइम है। बट प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। पहले मैं इसको कोड कर लेता हूं, उसके बाद हम चीजों में आगे बढ़ते हैं। आप लोग कोड नहीं करेंगे ना, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। दैट्स द होल प्रॉब्लम, है ना। मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ तक तो कहानी सेम ही है लगभग, भाई यहाँ तक तो कहानी सेम ही है, ठीक है। आई होप दैट पार्ट इज ओके। ठीक, तो मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं, सम इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करें सर, सारे एरे के एलिमेंट्स का सम निकाल लो। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, हम ये कह रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। ठीक है सर, डन है। अब देखो लेफ्ट सम 0 कर दिया और मैंने राइट सम में क्या डाल दिया, जो भी सम है, क्योंकि इनिशियली सारा सम, सारे एलिमेंट का सम ही राइट सम है। अब हम चेक करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ये लूप किसके लिए है? फॉर एवरी इंडेक्स वी आर चेकिंग कि दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज आर इंडेक्स पॉइंट और नॉट। ठीक है, सबसे पहले हम कह रहे हैं राइट सम कैलकुलेट करो। तो राइट सम क्या था? राइट सम इज इक्वल टू राइट सम माइनस a ऑफ i। देखो जब पहला एलिमेंट है a0, तो एक्चुअली में आप क्या कह रहे हो, राइट सम के अंदर तो सारे एलिमेंट का सम है, तो हमने बस राइट सम को चेंज किया। ठीक है, एंड आई एम चेकिंग इफ लेफ्ट सम इज इक्वल टू राइट सम, दैट मीन्स वी गॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया तो सबसे पहले फ्लैग को करो 1, सबसे पहले फ्लैग को करो 1। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रिंट कर दो, क्योंकि इंडेक्स नहीं पॉइंट पूछ रहा है, इसलिए आप i प्लस 1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, एंड यू नीड टू ब्रेक। सर ब्रेक हो जाओ ना, और क्या, बात खत्म। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिला है तो अगली इटरेशन के लिए आप लेफ्ट सम को भी अपडेट करना पड़ेगा ना। वो कैसे होगा बच्चे? सर लेफ्ट सम प्लस a ऑफ i। आई होप कहानी डन है ना। ठीक है, तो ये हमारा शायद, जस्ट अ मिनट, ये हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। ठीक है, और अब बाहर आके चेक कर लीजिए कि भैया अगर फ्लैग अभी भी 0 है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला ही नहीं है। यू नीड टू प्रिंट माइनस का 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी क्या आएगा, माइनस का 1। ओके, लेट मी चेंज दिस एंटायर एरे। मैं इस एरे को पूरा चेंज कर दे रहा हूँ, और मैंने कहा 2 1 5 0 4 2 2। देखो अब भी आएगा, क्योंकि 4 + 2 + 2 8 होता है, एज वेल एज 5 + 1 + 2 भी 8 होता है। दैट इज वाई द आंसर इज, ठीक है, डन है। आई होप यस। अगर मैं कहता हूँ माइनस का 1 और इफ आई ऐड 1 एलिमेंट 1, और मैं इसको कह रहा हूँ दैट इसको भी 1 कर दो। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आएगा, अगर आप इन सब का सम करोगे तो 7 आएगा, और इन तीनों का सम करोगे तो भी 7 आएगा। दैट मीन्स नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट इज 5। ओह सर 4 क्यों आ रहा है, अब ये हमें सोचना है।
ओ सॉरी, यस यस यस, इक्विलिब्रियम देखो इन सब का सम 8 एंड, ठीक है ना। ओ देखिए, चलिए अच्छा है मैंने ये एग्जांपल लिया, समझते हैं। 215 माइनस 1 1 421, ओके आई होप आप लोगों को कोड नहीं दिख रहा है, माफी चाहता हूं। देखिए हमने क्या किया, एरे लिया, देन एंड डिफाइन किया, फ्लैग को जीरो किया, यहां पर हमने सम निकाला, लेफ्ट सम को जीरो किया, राइट सम को सम के बराबर किया। देन हम कह रहे हैं कि हर इंडेक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब देखो राइट सम इज इक्वल टू राइट सम माइनस ए आई, पहले आपको यह समझना पड़ेगा वाई दिस इज करेक्ट, क्योंकि देखो अच्छे से समझते हैं वाई दिस इज करेक्ट, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमारा पहला इटरेशन है, सबसे पहले आपने क्या किया भाई, मान लो मेरे पास है 2 1 5 0 6 2 और 6 1 1 था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इनिशियली राइट सम के अंदर सबका एडिशन है, इनिशियली राइट सम के अंदर क्या है, इट इज 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1। तो जब पहली इटरेशन है, दैट मींस फॉर आई इज इक्वल टू 0, जब आप चेक कर रहे हो तो इस वाले को तो घटाना पड़ेगा ना इसमें से। दैट इज वाई सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो राइट सम में से घटा देते हैं करंट एलिमेंट को। दैट इज वाई हमने किया राइट सम इज इक्वल टू राइट सम माइनस ए ऑफ आई, इन दिस केस क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 है, राइट सम आ जाएगा ये पूरा। लेफ्ट सम चेंज करने की जरूरत है, लेफ्ट सम तो आपने इनिशियलाइज ही 0 किया है, दैट इज वाई हम यहीं पर चेक कर रहे हैं इफ लेफ्ट सम इज इक्वल टू राइट सम, जो कि अगर नहीं है तो अगली इटरेशन के लिए आपने लेफ्ट सम क्या कर दिया, आराम से समझिएगा सर, अगली इटरेशन यहां पर होगी तो लेफ्ट सम में ये वाला एलिमेंट बस ऐड कर दीजिए। दैट इज वाई हमने किया लेफ्ट सम प्लस ए ऑफ आई एंड थिंग्स आर वर्किंग। देखिए कितना ब्यूटीफुल कोड है ना। अभी देखिए मान लीजिए हमने कुछ ऐसा किया 2 1 5 माइनस 1 1 4 2 1, ठीक। तो देखिए आराम से समझिएगा, जब आप इस इंडेक्स पर हैं, लेट अस चेक वेदर दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉट। आप इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा 8, और आप इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा 8। दैट इज वाई 4 इज द आंसर। अभी मैंने ये रैंडमली इनपुट ले लिया और मैं खुद देख रहा कि यार ऐसा कैसे, कुछ गलती हो गई क्या, तो गलती कुछ नहीं है, करेक्ट है एकदम। देखिए मैं दिखाता हूं आपको एकदम कि 2 1 5 माइनस 1 1 4 2 1, वाई द आंसर इज कमिंग एज 4। लेट्स सी, प्लीज अंडरस्टैंड। हमने कहा कि 2 1 5 माइनस 1 1 4 2 1 एंड द आंसर इज 4 बिकॉज यस इट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा दैट व्हाट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम एरे की क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इजी प्रॉब्लम है, बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है आई होप प्रॉब्लम नंबर 14 इज देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और प्रॉब्लम है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, सर्चिंग एन एलिमेंट इन अब डिपेंड करता है ना, अगर एरे सॉर्टेड नहीं है दैट मीन्स सबसे पहला केस ये वाली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, एरे इज नॉट सॉर्टेड, मतलब अनसॉर्टेड एरे। अब यार बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास कोई दैवी शक्तियां तो हैं नहीं, ना हम कृष्ण हैं ना कोई, है ना, सुपरमैन या सुपर पावर वाले होते तो बात अलग थी। हमारे पास एक सिंपल सा एरे गिवन है और साथ में एक की गिवन है, दैट मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी लिखता हूं। मान लीजिए मैंने कहा 7 1 12 3 52 एंड 18। लेट अस सपोज ये मेरा एरे है 0 1 2 3 4 5 6, सो ए इज एन एरे, ठीक है। हमें एरे गिवन है
and a key is also given. Let us suppose the key we are searching for is 2. ठीक है, हमें एक array given है और एक key given है. हमें सर्च करना है whether this particular element is present in the array or not. सोच के देखिए हम क्या कर सकते हैं. Do we have any choice? क्या हमारे पास कोई choice है? I don't think so. हम क्या करेंगे? One by one we go to every element of this array and check whether it is equal to the key or not. If yes, we can say yes, the key is present and stop the loop. That means in the very first iteration हम क्या करेंगे? मैं इस इंडेक्स पर गया और मैं सिर्फ ये चेक करूंगा. सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या A0 is equal to key है. The answer is no because 7 and 2. The answer is no. Then मैं I को अपडेट करूंगा, इंडेक्स नंबर 1 पर जाऊंगा and then I will say if A1 is equal to key, again it is 1 and the key we are searching for is 2. That means नहीं, हमने I को अपडेट कर दिया. That means I को एक और इंक्रीज कर दिया. That means अब हम चेक कर रहे हैं whether A2 is equal to key or not. Again this is 12 and this is 2. No, that is why हमने I की वैल्यू को 3 कर दिया. And this time we will check whether A of 3 is equal to key or not. Again it is no because ये 3 है, ये 2 है. Then हमने I को अपडेट कर दिया, I की वैल्यू 4 हो गई. That means we will check A of 4 is equal to key or not. So this is 50 and we are searching for 2. No. Now when I update I to 5, now when we check A5 equal to key, yes. That means at this point मेरा कोड ट्रू रिटर्न करना चाहिए, है ना. मेरा फंक्शन ट्रू रिटर्न करना चाहिए. अब सवाल ये आता है कि क्या मुझे आगे के एरे को देखना है? नहीं. if the key is present multiple times, सर्चिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपसे कहता है हमें ये नहीं देखना कितनी बार प्रेजेंट है, वो ये कह रहा था whether it is present or not. So you should stop at this particular point. Done. तो एक्चुअली में हमने क्या किया? एक्चुअली में आपने एक कोड है जो रिपीट किया और वो कोड कुछ ऐसा था whether A of I equal to key. तो आप सिर्फ ये कोड चेक कर रहे हैं और I की वैल्यू कहां से? पहले पॉसिबल इंडेक्स से लास्ट पॉसिबल इंडेक्स तक. If at any moment अगर ये होता है then you will say return true. Am I right? अब मान लीजिए पूरा फॉर लूप खत्म हो गया. देखिए आराम से समझिएगा, रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा होगा? मान लीजिए आपका फंक्शन है कुछ, ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? इस फंक्शन से ही बाहर मतलब कंट्रोल रिटर्न बैक कर देता है जिसने इसको फंक्शन को कॉल किया है. दैट मीन्स अगर ये स्टेटमेंट नहीं चला है दैट मीन्स आप फॉर लूप से बाहर आएंगे. अगर ये स्टेटमेंट नहीं चला है व्हाट डज दैट मीन? कि की प्रेजेंट नहीं है. दैट इज वाई आफ्टर कमिंग आउट ऑफ लूप, देखिए ये जो लाइन मैं लिखने वाला हूं ये तभी एग्जीक्यूट करेगी जब ये स्टेटमेंट नहीं चला है. अगर ये स्टेटमेंट नहीं चला है दैट मीन्स की प्रेजेंट नहीं है. तो हम आफ्टर दिस एंटायर फॉर लूप हम ये लिख दे रहे हैं दैट रिटर्न फॉल्स, बिकॉज अगर ये इफ नहीं चला है दैट मीन्स की प्रेजेंट है ही नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. चलिए एक बार दिखा देता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. चलिए मान लीजिए सेम एरे लेते हैं और हम इस कोड को थोड़ा सा आराम से देखिएगा. मैं इस कोड को यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं. जरूरी नहीं है कि की 2 हो, की तो कुछ भी हो सकती है. मान लीजिए मेरी की थी 100. अब मेरा कोड देखिए, कोड कुछ ऐसा है कि मैंने कहा बूल इज प्रेजेंट. इसके अंदर क्या आ रहा होगा इनपुट? सर एक एरे आ रहा होगा और एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये भी आपको पता होना चाहिए एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि की क्या है, तभी तो सर्च करोगे. ठीक है, अब आपने क्या किया? आराम से देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा. सर हमने एक सिंपल सा लूप लगाया फॉर I is equal to 0, I less than n, I plus plus. ठीक है, ठीक. हर बार हम क्या कह रहे हैं? हर बार हम ith इंडेक्स के एलिमेंट को की से कंपेयर करते हैं.
अगर मिल जाता है देन व्हाट विल वी डू, वी विल से रिटर्न कर दो ट्रू। ये देखिए ये इफ खत्म हो गया और ये मेरा फॉर लूप खत्म हो गया। वही पुरानी कहानी, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट चला है दैट मींस की मिली है और आप सीधे कंट्रोल जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया उसके पास जाएगा। दैट मींस यहां जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं वो कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चला है। सिंपल। मैं अभी वेरिएबल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं एंड है ना, ज्यादा वरी नहीं करते। अब लेट अस सपोज दिस इज द केस एंड की मेरी है 100, ठीक है, की मेरी 100 है, n की वैल्यू शायद 7 है, ठीक है, लूप चल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू हुई 0। मैंने कहा a0 इक्वल टू की नहीं, दैट मींस इफ नहीं चला और i प्लस प्लस पर पहुंच गए, यानी कि i की वैल्यू हो गई 1। अब मैंने आपसे कहा a1 इज इक्वल टू 100, नहीं, i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई 2। a2 इज इक्वल टू 100, नहीं सर, i की वैल्यू इंक्रीज हो गई। a3 इज इक्वल टू 100, नहीं, 3 एंड 100 आर नॉट इक्वल, i की वैल्यू एक और इंक्रीज हो गई। हमने कहा a4 इज इक्वल टू 100, 50 इज नॉट इक्वल टू 100, दैट्स व्हाई अगेन i की वैल्यू इंक्रीज हो गई। a of 5 इक्वल टू 100, नहीं सर, 2 एंड 100 आर नॉट इक्वल, i की वैल्यू इंक्रीज हो गई। a of 6 इक्वल टू 100, नो सर, 18 एंड 100 आर नॉट इक्वल। अब जब आप इस पर आएंगे तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ सर? कभी ना कभी लूप तो खत्म होना ही है, की प्रेजेंट नहीं थी, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली योर फंक्शन इज रिटर्निंग फॉल्स। आर यू गेटिंग? Done. So that's how we can search an element in an unsorted array. इसका कोड देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे, ठीक है। देखिए चीजें बहुत सिंपल हैं, पर क्या करें, ये तो नहीं कह सकते कि सिंपल है इसलिए हम नहीं करेंगे इसको। पॉसिबल है क्या ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत सिंपल है, हम इसको नहीं करेंगे? ऐसा कहोगे तो समझ जाएगा ये तो है ना, तुर्रम खान बनना चाहता है सीधे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करके आना है। ठीक है ना, आप लोगों को ऐसा नहीं करके आना है कि आप ये कह रहे हैं, और ऐसा सोचना भी नहीं है मतलब आप लोगों को कि ये इजी है इसलिए नहीं कर रहे और ये टफ है हमसे होगा नहीं, तो ऐसा ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट, मुझे अच्छे से देखिएगा। आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है। आई होप यस स्क्रीन इज विजिबल। चलिए आराम से देखते हैं इस फंक्शन को। सबसे पहला काम, क्या हम एरे खुद से ले लें? ले लीजिए। तो मैंने कहा एरे है 7 1 12 3 50 2 18, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर बहुत कुछ है जो अपने आप भी कर सकते हो सकता है आपकी मांगना चाहते हैं तो स्कैन करवा लीजिए, है ना। बट अभी के लिए क्योंकि हमें कोड सीखना है तो हम दे भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि इज 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? सो द वैल्यू ऑफ एन इज साइज ऑफ माई एरे ए डिवाइड बाई साइज ऑफ A0, ठीक है। अब नाउ अब हम क्या देखना चाहते हैं? सर हम एक फंक्शन बना रहे हैं इज प्रेजेंट, ठीक है। उसको हम क्या पास करेंगे? एरे, एरे का साइज एंड की, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो अगर मैं इसे इफ के अंदर डाल दूं, व्हाट डज दैट मीन? अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रू का मतलब की प्रेजेंट है। तो क्या मैं यहां प्रिंट कर सकता हूं, दैट परसेंटेज डी इज प्रेजेंट, और परसेंटेज डी की जगह वी विल प्रिंट की, है ना। अगर की प्रेजेंट नहीं है तो देखिए फॉल्स रिटर्न होगा, इन दैट केस एल्स विल एग्जीक्यूट। तो हम कह रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज नॉट प्रेजेंट, और परसेंटेज डी का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट की, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, देख लेते हैं एक बार। तो हमारा बूल
प्रेजेंट। अच्छा, अगर आप बुलियन बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते हो, देखो समझना अच्छे से, अगर आप बुलियन नहीं भी जानते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंट। समझते हैं, पहले पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम कोड को समझते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। इंट एन कॉमा इंट की, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार एक वेरिएबल आई ले लो एंड देन रन अ लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। हर बार आप ये चेक कर रहे हो, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू की, देन अब देखो ट्रू की जगह आप यहां पर 1 रिटर्न कर दो या कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, डन है। और इस फॉर लूप के बाद आप फॉल्स की जगह 0 रिटर्न कर दो, और 0 का मतलब सी प्रोग्रामिंग में फॉल्स ही है ना। प्लीज फोकस करिए सारे लोग। चलिए इसको एक बार रन कराते हैं। 100 इज नॉट प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। अब देखिए 100% नहीं है, बट अगर मैं यहां पर 50 देता हूं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। कह रहा है 50 इज प्रेजेंट, दैट मीन्स इट इज वर्किंग वेरी फाइन, मस्त एकदम काम कर रहा है ना। तो एकदम बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं। अब देखो, अगर कोई मेरे से कहेगा व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, कि यार इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल सा काम है। आप हर एक एलिमेंट पे तो गए ही ना, वर्स्ट केस में, क्योंकि हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, वर्स्ट केस में हो सकता है लास्ट में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है या एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। इन दैट केस यू नीड टू ट्रैवर्स द एंटायर एरे, आपको सारे एलिमेंट्स या n टाइम्स एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स। दैट इज व्हाई व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n। और इस सर्च को हम क्या कहते हैं, लीनियर सर्च, बिकॉज हमने 1 by 1 एरे के सारे एलिमेंट पर काम किया लीनियरली। वी स्टार्टेड फ्रॉम एयर एंड लीनियरली 1 by 1 वी, है ना, इटरेट एट एवरी एलिमेंट, ठीक है। अब कहानी ये आती है कि सर इसी तरीके से व्हाट इफ द एरे इज सॉर्टेड, ठीक है, व्हाट इफ द एरे इज सॉर्टेड। तो हालांकि अगेन सर्चिंग बहुत आगे चलेगी, हैश मैप वगैरह सब कुछ यूज होंगे, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम नंबर 15 में मैं आपको एक नई एक चीज बताना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च। अब पहले यह समझना पड़ेगा कि सर बाइनरी सर्च क्या है। देखो, अगर डेटा हमारा सॉर्टेड है, इफ द डेटा इज सॉर्टेड, दैट मीन्स अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, और let us suppose this is my array, और मैंने कहा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। लेट अस सपोज ये मेरा एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, आराम से समझिएगा, एंड आई नीड टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट अस सपोज द एलिमेंट इज 20। अब देखो एक चीज तो कंफर्म है कि अनसॉर्टेड से सॉर्टेड कुछ हद तक तो बढ़िया ही है भाई, कुछ तो हमें अच्छा ही मिला है ना, कि हमें ये पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। अच्छा, यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आप डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं और कैसे वो इतनी जल्दी आपको मिल जाता है, जबकि डिक्शनरी, अगर बड़ी वाली डिक्शनरी की बात की जाए तो उसमें 1,00,000 1,50,000 वर्ड्स तो होंगे ही, फिर भी आप विद इन फ्यू सेकेंड्स और मैक्सिमम इन अ मिनट आप किसी वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है एंड ऑल दैट। हाउ इट वर्क्स सर, बिकॉज द डेटा इज सॉर्टेड। होता क्या है, आप रैंडमली डिक्शनरी को ओपन करते हैं। लेट अस सपोज यू आर सर्चिंग फॉर पैरट, और जो पेज ओपन हुआ वो एल के करस्पॉन्डिंग ओपन हुआ, तो आपको यह पता है कि एल से नीचे वाले, दैट मींस फ्रॉम ए टू एल, आपके काम के नहीं है। तो अब आप जितनी बची हुई डिक्शनरी है उस पर काम करेंगे, एंड अगेन उस रिमेनिंग में आप रैंडमली ओपन करेंगे। अब लेट अस सपोज एम खुला, ठीक, फिर से आपको पता है कि एम से नीचे वाले जितने भी वर्ड्स हैं काम के नहीं है,
दैट मीन्स आप देखिए हर बार आपकी जो रिमेनिंग डिक्शनरी है वो छोटी होती जा रही है रैंडमली। दैट इज वाई आप डेटा को आराम से सर्च कर पाते हैं। अब देखिए, क्योंकि जब मैं डिक्शनरी का एग्जाम्पल ले रहा था तो अब हम तो क्रिस टाइप के हैं नहीं, ना सुपरमैन हैं जो एग्जैक्टली ये सोच लें कि 100 पन्ने इधर 100 पन्ने इधर बीच में से खोल दी, नॉट पॉसिबल। बट जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो हमें सर्टेन होना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, उसी अप्रोच को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जैसे डिक्शनरी आपने बीच में से खोली, यहां पर एग्जैक्टली वही अप्रोच हम फॉलो करेंगे। प्लीज फोकस करिएगा, है ना। मैं कह रहा हूं लेट मी टेक दिस इंडेक्स एज बिगिनिंग, ठीक है, एंड दिस इंडेक्स एज एंड। तो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट को सर्च करना है फ्रॉम इंडेक्स पॉइंटेड बाय बिगिनिंग एंड इंडेक्स पॉइंटेड बाय एंड, तो हम अब बीच वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे। सर हमने मिड फाइंड आउट किया, तो मिड आप कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक्स से कहता है बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इन दिस केस इट टर्न्स आउट टू बी 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। दैट मीन्स इन द वेरी फर्स्ट इटरेशन मिड आपका ये आया। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी एलिमेंट मैथमेटिक्स में 3 ही केस होते हैं, या तो कोई इक्वल होगा या लेस देन होगा, या तो कोई इक्वल होगा या लेस देन होगा या बड़ा होगा। इसके अलावा तो कोई चॉइस है नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा कोई चॉइस होती है क्या मैथमेटिक्स में? नहीं सर, है ना। 2 नंबर्स के बीच में 3 चॉइस होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। अब हो क्या सकता है, हो तो ये भी सकता था ना दैट वी वर कि हम 50 को सर्च कर रहे होते। हाँ, अगर लेट अस सपोज इफ आई अज्यूम दैट की इज 50, तो हम क्या करेंगे, आपने मिड निकाला और आप ये चेक करेंगे इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू द की, दैट मीन्स काम ही खत्म। और यहीं पर हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। हमने मिड निकाला, अरे कभी ना कभी तो ऐसा होगा, हमने मिड निकाला और मिड वाले इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वही हमारी की है, प्रोसेस ही खत्म, टेंशन खत्म, आहा मजा आ गया, ठीक है। बट इफ दिस इज नॉट द केस, इफ दिस इज नॉट द केस, दैट मीन्स मैं कह रहा हूं की इज 20। दैट मीन्स अगर की 20 है तो आराम से देखिएगा, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, अगर मिडिल एलिमेंट की क्योंकि इससे छोटी है तो इससे छोटे एलिमेंट 50 से छोटे एलिमेंट कहां मिलेंगे, लेफ्ट साइड में ना। दैट मीन्स कैन आई से वन थिंग दैट मिड प्लस 1 से लेके आगे तक, दैट मीन्स इसका कोई काम नहीं है। इफ द की इज स्मॉलर देन एलिमेंट एट मिडिल पोजीशन, कंफर्म वो लेफ्ट साइड में मिलेगी मिड पोजीशन के। दैट मीन्स अब जो नया एरे है जिस पर मुझे काम करना है वो कहां से कहां तक होना चाहिए। देखो यार, मिड वाली पोजीशन हमने चेक कर ली, वो एलिमेंट है नहीं, क्योंकि हमारा एलिमेंट छोटा है तो वो इससे जस्ट, दैट मीन्स अब मुझे बताइए क्या मैं सही हूं कि हमारा जो नई लिस्ट या एरे है जिसमें मुझे सर्च करना है वो यहां से लेके यहां तक है। दैट मीन्स क्या चेंज होगा, तो हम कह रहे हैं इफ द की is smaller than a of mid, please try to understand। हमने कहा ठीक है इक्वल नहीं है, देन या तो ये केस होगा। इन दिस केस मुझे क्या करना है सर, एंड को अपडेट कर देना है, और एंड को क्या कर देना है, मिड -1। क्या सबको समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, ठीक है, डन। बट यहीं पर मैं एक और केस आपको यहीं पर समझाने का कोशिश करता हूं, एक और केस मैं आपको यहीं पर समझाने का कोशिश करता हूं और थोड़ा सा की को चेंज कर देता हूं। प्लीज सारे लोग फोकस करिएगा, सारे लोग फोकस करिएगा। अब यार एक बात बताओ, हो तो ये भी सकता था ना, लेट अस सपोज द की वी वर सर्चिंग फॉर इज 70। इन दैट केस आपने देखा कि मिडिल पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे बड़ी है की। व्हाट डज दैट मीन? उससे बड़ी की उससे लेफ्ट में तो मिल नहीं सकती, इससे बड़ी की इसके लेफ्ट में तो मिल नहीं सकती, कंफर्म है? अरे बोलो ना,
जस्ट टेल मी कि 50 से बड़ी की कहां पर मिलेंगी, उसके राइट साइड में। दैट मीन्स कैन आई से 50 से इधर वाली जो एरे है या सब एरे है, क्या वो काम का है? नहीं। दैट मीन्स अब जो हमारा नया एरे है उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? मिड प्लस 1 पोजीशन से। दैट मीन्स नए एरे के लिए आप बिगिनिंग क्या कर देंगे? मिड प्लस 1। दैट मीन्स एल्स, एल्स का मतलब इफ की इज ग्रेटर देन हमने क्या किया? बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। आई होप दोनों तीनों केस समझ में आ गए होंगे आपकी। अब मैं एक एल्गोरिथम को रन करा देता हूं इस पे, सो दैट की चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए, है ना, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है। चलिए स्टेप नंबर 1। अब बताइए की क्या लेनी है? बताइए की क्या लेनी है? सर की लेते हैं 20। चलिए सर्च करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिड आया, सबसे पहले स्टेप में मिड आया 4। ठीक, आपने चेक किया ए ऑफ मिड नहीं है सर, क्योंकि 20 इज लेस देन 50 एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। दैट मीन्स इन द फर्स्ट इटरेशन एंड हो जाएगा ये। सबको समझ में आ ही गया होगा। प्लीज कमेंट जरूर करते रहा करिए, कमेंट जरूर करिए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो ये वाली लिस्ट हमारे लिए बेकार हो गई। एम आई राइट? ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइम, सेकेंड इटरेशन में फिर से, क्योंकि आपने एंड या बिगिनिंग में हर स्टेप में या तो एंड बदल रहा है या बिगिनिंग बदल रही है, तो हर बार आपको मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब एरे है जिस पर आप काम कर रहे हैं हर बार वो बदल जा रहा है। दैट इज वाई एवरी टाइम यू नीड टू कंप्यूट मिड वैल्यू। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब मैंने मिड निकाला तो बताइए क्या होगा? मिड होगा बिगिनिंग प्लस एंड, दैट इज 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एंड सी प्रोग्रामिंग 3 बाई 2 इज नथिंग बट 1। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज ए ऑफ 1? ए ऑफ 1 क्या है सर? ए ऑफ 1 इज 20, क्योंकि ए ऑफ मिड इज इक्वल टू 20 है, रिटर्न ट्रू। डन है सर, सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए मैं इसी एल्गोरिथम को दोबारा से अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल जब तक नहीं लूंगा ना तब तक आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक बार अच्छे से समझ लीजिए, है ना? ठीक है, लेट मी टेक की एज 100 या 10 या कुछ और ले लेते हैं इससे कम, मान लीजिए 5 ली की। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। इन द वेरी फर्स्ट इटरेशन जब आप मिड कंप्यूट करेंगे तो मिड आएगा 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, यानी कि मिड आ गया ये। अब देखिए ए ऑफ मिड क्या है? व्हाट इज ए ऑफ मिड? सर ए ऑफ मिड है 50 and because you are searching for 5 that means key is less than a of mid। अब that भैया 5 is less than 50 ना, तो 5 कहां पर मिलेगा? मिड के लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स कन्फर्म हो गया। बताइए क्या? कि नया एंड अब क्या हो जाएगा? मिड माइनस 1 दैट इज 3। तो हमने कहा कि अब जो एरे काम का है वो ये है। अब ये वाला एरे तो हमारे काम का नहीं है ना। डन है सर? ठीक, फिर से देखिए अच्छे से समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, एंड की वैल्यू आ गई 3। जब एंड की वैल्यू है 3 तो सेकेंड टाइम आप मिड कंप्यूट करेंगे तो मिड क्या आएगा? सर मिड आएगा 0 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 1। एम आई राइट? ठीक है, तो मिड आया 1। ओके, अब आप फिर से निकालेंगे व्हाट इज ए ऑफ 1 या ए ऑफ मिड की वैल्यू क्या है? ए ऑफ मिड की वैल्यू 20 है और हमारी की क्या है? द की इज 5। ऑफ कोर्स 5 इज लेस देन 20, तो कोड के हिसाब से हम एंड को चेंज करेंगे और नया एंड हो जाएगा मिड माइनस 1 कोड के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 0। बहुत अच्छे से समझिएगा, यानी कि अब एंड भी 0 हो गया, बिगनिंग भी 0 हो गया, या बेसिकली ये कहूं मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट ही रह गया है चेक करने के लिए। ठीक, तो अगली बार का जब कोड चलेगा, फोकस करिएगा सारे लोग फोकस करिएगा। अगली बार का जब कोड चलेगा तो आप यहां पर लिख रहे हैं
फिर से आप मिड कंप्यूट करेंगे और वो आएगा 0 + 0/2 विच इज 0। अब देखो कोड के अंदर पहले आप ये चेक करते हो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर एलिमेंट है या नहीं। तो जब आप A0 पर चेक करोगे ये तो की नहीं है, तो अब आप कहां होगे, एल्स इफ पर। आराम से देखिएगा, बिकॉज अब आपका एल्स इफ काम करेगा, बिकॉज 5 इज लेस देन 10। तो कोड के हिसाब से एंड क्या होगा, एंड क्या होगा बोलिए, मिड -1 विच इज माइनस का 1। अब देखिए एंड माइनस का 1 है और बिगिनिंग 0 है, क्या ऐसी कोई लिस्ट हो सकती है जिसमें एंड बिगिनिंग से पहले हो? नहीं। दैट मीन्स अब ये कह रहा है कि हम सब कुछ देख चुके, द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। सो इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च होगा क्या, आपका एंड बिगिनिंग से छोटा हो जाएगा। इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च होगा क्या, आपका एंड बिगिनिंग से छोटा हो जाएगा। दैट रिप्रेजेंट दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। दैट मीन्स आपको ये जो काम है वो कब तक करते हुए रहना है, ये हमें सोचना है। आपको ये जो काम है, देखिए ये जो काम है वो हम रिपीट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक चीज कंफर्म है कि हर बार हम एक काम करते हैं और वो काम ये है, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। लेकिन ये सारा कुछ कोड किसी ना किसी लूप में है, बिकॉज हम इस कोड को रिपीट कर रहे थे। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि प्लीज वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि ये काम कब तक चलते रहना चाहिए। बिकॉज एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया। सर अभी तो आपने बताया, देखो अगर सक्सेसफुल सर्च होगी, तो आप इस रिटर्न के जरिए लूप में से या फंक्शन में से बाहर निकल जाएंगे। अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा तो होगा क्या, कब होगा ऐसा, when end become smaller than beginning. That means you need to repeat this while beginning is less than or equal to end. तो हमें काफी कुछ कोड की हेल्प मिल गई। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए भाई, कुछ और भी तो एग्जांपल लेने पड़ेंगे ना। आप लोग कहेंगे कि सर हर बार छोटा एग्जांपल ले रहे हो आप। नहीं यार, जैसा कहो वैसा लूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा 2, 4, 8, 15, 25, 32, 43, 57, 68, 72, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन इज 10। बिगिनिंग क्या है सर, बिगिनिंग हो गया 0। एंड क्या हो गया सर, एंड हो गया 9। ठीक, हम लूप में आए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, अंदर चले। इन द वेरी फर्स्ट इटरेशन वी कंप्यूट मिड एज 0 + 9/2। आई होप सारे लोग जानते हैं 4। अब बताइए इंडेक्स नंबर 4 पर जो एलिमेंट है, इज इट स्मॉलर देन की? अच्छा की बताइए क्या रखनी है सर, की रख लेते हैं 82, ठीक है। AF4 पर जो एलिमेंट है, देखिए नाउ की is smaller or greater than, sir key is greater than a of mid, am I right? that means एक चीज कंफर्म हो गई, और वो चीज क्या है, can anyone tell me? सर अगर की ग्रेटर है तो वो मिड के राइट में मिलेगी। तो मुझे बताइए व्हाट इज द न्यू बिगिनिंग, यानी कि हम जो नया एरे है वो कहां से स्टार्ट करेंगे, मिड +1 पोजीशन से। तो हमने क्या कहा, आराम से देखिए, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, यानी कि अब बिगिनिंग इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं सबको डन है, ठीक है, क्योंकि अब ये एरे तो हमारे काम का है नहीं, बिगिनिंग और एंड। ठीक, अब सेकेंड टाइम आप इस लूप के अंदर गए, इज बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, यस। तो आपने नया मिड कंप्यूट किया विच इज नथिंग बट 5 + 9 डिवाइड बाई 2, सो इट इज 14/2 7। यानी कि अब हमने कहा कि यार नया मिड क्या आया, मिड आया ये। अगेन हमारी जो की है विच इज 82 इज ग्रेटर देन a of 7, या ये कहूं a of mid। तो इन दैट केस अगर की बड़ी है तो आपका नया सब एरे क्या होगा, मिड के बाद वाले से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स अगेन नया बिगिनिंग क्या आएगा सर, मिड +1 यानी कि 8, यानी कि नया बिगिनिंग हो गया ये। एवरीवन प्लीज फोकस,
एवरीवन प्लीज 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 फोकस, यानी कि अब बिगनिंग मिड ये काम का नहीं है। अब गौर समझिएगा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि यार इन एलिमेंट्स पर काम नहीं करना, ये सारे अब रिजेक्ट हो चुके। हमारा जो सैंपल स्पेस था, या ये कहूं जो पार्ट हमें सर्च करना था, वो सिर्फ दो एलिमेंट्स पर रह गया है। बिगनिंग 8 को पॉइंट कर रहा है, एंड 9 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है सर, डन है। ठीक, इन द थर्ड इटरेशन अगेन यू कंप्यूट मिड एज beginning plus and divide by 2 turns out to be 8। अब अगेन अगर आप देखेंगे हमारी जो की है 82, इट इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड विच इज a ऑफ 8 विच इज 68। अरे 82 इज ग्रेटर देन 68 ना, तो कोड के हिसाब से बिगिनिंग क्या आएगा, मिड प्लस 1, यानी कि बिगिनिंग पॉइंट करेगा 9 को। अच्छे से देखिएगा, यानी कि नाउ अब नया बिगिनिंग हो गया 9 और ये हट गया। प्लीज फोकस। अब हम क्या कह रहे हैं कि यार अब तो कहानी इतनी रह गई है। ठीक है, डन है सर। नाउ 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 ठीक है, अब आराम से देखिएगा इन द फोर्थ इटरेशन। नाउ व्हेन यू कंप्यूट मिड, अब व्हाट इज द मीनिंग के बिगिनिंग और एंड एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, दैट मीन सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडरेशन में रह गया है, इसको और देखना है। अगर ये भी नहीं है दैट मीन्स एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो लेट्स सी। सो हमने कहा बिगिनिंग प्लस एंड, तो 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज 9। अब मुझे एक बात बताओ, कोड के अंदर सबसे पहले इफ चल रहा है ना ये वाला, तो 82 और 72 इक्वल है क्या? नहीं। दैट मीन्स या तो ये चलेगा या ये चलेगा। अब बिकॉज आवर एलिमेंट इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, देखो अब सब इसी को पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा है। क्योंकि एलिमेंट बचा है तो आप कहेंगे आगे बढ़ो, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं ना। इज दैट ओके? दैट प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज आवर एलिमेंट, तो अब क्या होगा, बिगिनिंग हो जाएगा मिड प्लस 1, लेकिन मिड प्लस 1 तो 10 है। आराम से देखिएगा, अब क्या हुआ, बिगिनिंग 10 हो गया और एंड है 9। दैट मीन्स, इसका मीनिंग समझ रहे हैं, अनसक्सेसफुल सर्च, दैट मीन्स द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो हुआ क्या, जब आप लूप में आएंगे बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड फॉल्स हो जाएगा और आप बाहर आएंगे इस लूप के। दैट मीन्स व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस लूप, व्हेन दिस इज फॉल्स, इस लूप से आप दो केस में बाहर आ रहे हैं। पहला केस रिटर्न ट्रू विच इज सक्सेसफुल सर्च। अगर अनसक्सेसफुल सर्च है तो आप इस लूप से बाहर आएंगे, इस रिटर्न स्टेटमेंट से नहीं। अगर रिटर्न स्टेटमेंट से बाहर आ रहे हैं, वेरी गुड, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। दैट मीन्स यहां पर आप कब आएंगे, जब एलिमेंट नहीं मिला। दैट इज वाई आफ्टर दिस लूप मैं एक स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूं, दैट इज रिटर्न फॉल्स। उम्मीद करता हूं सबको ये कोड बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, चीजें आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बट ठीक है। अब देखिए आराम से, सी में करना है, सी प्लस प्लस में करना है, अगेन इट इज अप टू यू। चलिए सी प्लस प्लस में कर लेते हैं। सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं आप, सी में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप चाहें तो सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए सी प्लस प्लस में हम कर रहे हैं, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने कहा कि यार हैश इंक्लूड, उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीन सबको, अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी, सॉरी, कोड विंडो अब दिख रही होगी। हैश इंक्लूड ठीक है, and then I am writing using namespace std, डन सर। अब बताइए क्या लिखना है। एक काम तो ये है कि सब कुछ मेन के अंदर लिख दूं, आई डोंट थिंक सो दैट इट विल वर्क आउट, मतलब वर्कआउट तो करेगा पर अच्छा नहीं लगता है ना। हम क्या कह रहे हैं कि यार एक एरे ले लो, और अभी के लिए उसमें हमने कहा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 डाल दो, और n की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हो गए, है ना। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं बी सर्च। अब बाइनरी सर्च को हम क्या देंगे, एरे का नाम, सबसे स्टार्टिंग का इंडेक्स और सबसे लास्ट का इंडेक्स, क्योंकि 10 एलिमेंट है इसलिए मैंने 9 दिया। ठीक है, ठीक है ना।
अब बाइनरी सर्च हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, इफ रिजल्ट इक्वल टू, अब देखो कैसे भी कर सकते हो, इतना भी काफी है, इफ रिजल्ट, या मैं तो कह रहा हूं ये भी क्यों कर रहे हो, सीधे ये करो ना, इफ बी सर्च A09, यानी कि बाइनरी सर्च जो हमारा फंक्शन है अगर वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो हम प्रिंट कर देंगे ट्रू। ठीक है, डेफ कुछ भी कर सकते हैं यहां पर, है ना, मैं कह रहा हूं यस या नो लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है ना कि क्या करना है। एंड इन केस बाइनरी सर्च फॉल्स रिटर्न करती है, विल से नो नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये सिर्फ समझने वाला फेर है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च के लिए आप देखिए बूल लगाना चाहें लगा सकते हैं, मैं इंटीजर ले रहा हूं। ठीक, मैंने कहा इंट बी सर्च, ठीक है, एंड मैंने लिखा एक एरे है हमारे पास, एक बिगनिंग है और एक एंड है, सही है। एवरी टाइम यू कंप्यूट मिड, है ना, हर बार हम क्या करेंगे, मिड कंप्यूट करेंगे। आई होप अच्छा, इनको किसी और में डाल लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट इंडेक्स और इसको मैं कर देता हूँ एंड इंडेक्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, इनका इंट मिड। ठीक है, ठीक है, ओके है। अब मैंने कहा वाइल बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, मैं बिगिनिंग से करता हूँ कोड इसलिए बिगिनिंग, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू एंड। सबसे पहले आपको क्या कंप्यूट करना है, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आप पहले चेक करेंगे कि एरे की मिड पोजीशन पर अगर एलिमेंट है, अच्छा की तो हमने डाली नहीं ना, लेट इज सपोज की हम डाल रहे हैं अभी के लिए 20। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, एरे और उसके साथ में की। ठीक है, तो हमने डाला, ठीक है, अगर ऐसा है देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ द की इज स्मॉलर देन मिडिल पोजीशन एलिमेंट, अगर स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड में मिलेगा ना, इफ इट इज स्मॉलर तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, अगर लेफ्ट साइड में मिल रहा है तो आप एंड की वैल्यू कर दोगे मिड -1, और अगर ऐसा नहीं है तो राइट साइड में मिलेगा, और अगर राइट साइड में मिल रहा है तो आप ये कह रहे हो कि बिगिनिंग चेंज होगा, और बिगिनिंग क्या हो जाएगा, मिड +1, एंड एवरी टाइम यू विल कंप्यूट इट लाइक दिस वे। और लूप से बाहर आने के बाद आप क्या रिटर्न करेंगे, यू विल रिटर्न फॉल्स। तो लग तो रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो लेट्स रन। मैंने क्या किया है, printf नो, अच्छा printf कर दिया है मैंने, आप चाहें तो सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज, यस बिकॉज 20 इज प्रेजेंट। अब मैं 200 दे देता हूं तो क्या आएगा, नो, यस फॉर श्योर नो। ठीक है, आई होप यस सबको अच्छे से कोड समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जरूरी नहीं है कि मुझे लगता है तो सही हो, है ना। तो अब अगर आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ log n होती है ना। क्यों, एक बेसिक सा आइडिया देता हूं क्यों, खुद से सोचिएगा। अगर मेरे पास एक लिस्ट है तो एक कंपैरिजन में, दैट मींस एक बार लूप की एक इटरेशन में क्या पता चल जाता है, अगर ये एलिमेंट नहीं है तो या तो ये वाली लेफ्ट वाली लिस्ट मेरे लिए बेकार हो जाती है या राइट वाली लिस्ट। दैट मींस एक कंपैरिजन के बाद, पहले मेरे पास n एलिमेंट थे, एक कंपैरिजन के बाद n/2 हो जाते हैं,
फिर जब नेक्स्ट इटरेशन दैट मींस दो कंपैरिजन में क्या होगा, इसके आधे हो जाएंगे, दैट इज n/2 की पावर 2। सिमिलरली लेट अस सपोज के इटरेशन चलते हैं। देखो मैं इसे और तरीके से भी आपको समझा देता। दैट मींस आफ्टर लेट अस सपोज आफ्टर के कंपैरिजन मुझे मेरी सर्च एंड हो गई, तो के कंपैरिजन के बाद इतने एलिमेंट बचेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे जस्ट टेल मी, हाँ या ना। अब ये एलिमेंट कितने होने चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग n/2 रेज़ टू द पावर k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है? आप चाहें तो इसे सॉल्व करिएगा, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मुझे एक बात और बताइएगा कि मुझे यहां इक्वल रखना चाहिए, ग्रेटर देन रखना चाहिए। चलिए आप लोगों के लिए सवाल है, अब ये रखना चाहिए या ये रखना चाहिए, सोच के देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट मैं आपके एंड पर छोड़ रहा हूं, जरूर रिप्लाई करिएगा कमेंट में, विच वन इज ट्रू, दिस वन दिस वन दिस वन। ये आइडिया सबको लग गया होगा कि एक कंपैरिजन के बाद आधे हो गए, दो कंपैरिजन के बाद और आधे हो गए, लगभग लगभग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी एरे पर बेस्ड, उसको कंसीडर करते हैं और देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। दैट गिवन टू एरेज, गिवन टू एरेज और एरेज ऑफ इंटीजर दे रखा है। ठीक है, दैट मीन्स एरे 1 इज गिवन एंड एरे 2 इज गिवन। एंड एज ऑफ नाउ आप कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों एरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स यूनिक एलिमेंट है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। ना तो एरे 1 में डुप्लीकेट एलिमेंट है, ना एरे 2 के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है। एंड लेट अस सपोज मैं कह रहा हूं एरे 1 जो है मेरा वो है 2 1 4 5 6, ठीक है, और एरे 2 है 2 4 6 8 10 1 5। ठीक, you need to find whether array 1, that means पहला array, is a subset of array 2। अब सबसेट तो सारे लोग जानते ही हैं, दैट मीन्स array 1 का हर एक एलिमेंट array 2 में प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला हम वैसे ही इसको चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं क्या करूं, array 1 का एक एलिमेंट उठाऊं और उसे चेक करूं वेदर 1 इज प्रेजेंट इन दिस एरे और नॉट। देन सेकंड एलिमेंट उठाऊं वेदर सेकंड एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। देन थर्ड एलिमेंट उठाऊं वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। अब देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट है। मान लीजिए मैंने पहला एलिमेंट एरे 1 का पिक किया, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे 2, क्या मुझे और एलिमेंट्स के लिए चेक करना चाहिए? नहीं सर, सबसेट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स एट एनी मोमेंट अगर एयर 1 का एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि एयर 2 में नहीं प्रेजेंट है, आई नीड नॉट टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, और मैं वहीं पर बोल सकता हूं नो, एयर 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ एयर 2। दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन दिस केस सबसे पहली बार में वी विल चेक वेदर 2, दैट मीन्स ये पहला एलिमेंट 2 इज प्रेजेंट इन एयर 2 और नॉट। 2 इज प्रेजेंट इन एयर 2। अभी इस कहानी को थोड़ा सा साइड रखते हैं कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि कैसे करेंगे के बेसिस पर ही 2-3 सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने कहा वेदर 2 इज प्रेजेंट इन एयर 2, तो मुझे बताइए इज 2 इज प्रेजेंट? यस, क्योंकि 2 प्रेजेंट है मैं अब अगले एलिमेंट पर आगे बढ़ता हूं। दैट मीन्स इन सेकेंड स्टेप आई विल फाइंड वेदर दिस एलिमेंट 1 is present in array 2 or not, is present in array 2. So if I am not wrong, yes, 1 is present, that is why can I say second element भी present है। then third step में मैंने कहा let us check whether 4 is present in array 2 or not, whether 4 is present in
एयर 2 और नॉट? अब देखिए 4, ये रहा 4, दैट मीन्स यस 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट. देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स 5 के लिए चेक करूंगा और पूछूंगा वेदर 5 इज प्रेजेंट इन एयर 2 और नॉट. अगर आप चेक करेंगे यस 5 इज ऑल्सो प्रेजेंट. क्योंकि 5 भी प्रेजेंट है, अब मैं लास्ट एलिमेंट के लिए चेक करूंगा वेदर 6 इज प्रेजेंट और नॉट. वेदर 6 इज प्रेजेंट इन एयर 2 और नॉट. यस, बिकॉज 6 इज ऑल्सो प्रेजेंट. अब देखिए क्योंकि सारे एलिमेंट ने बोला यस प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, दैट मीन्स आई कैन से यस एयर 1 इज अ सबसेट ऑफ एयर 2. अब ये तो मैंने सारी पॉजिटिव बातें बताई, लेकिन हो तो इसका अलग भी सकता था. लेट अस एज्यूम दैट, अब क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, सबसे पहला केस देखते हैं. व्हाट इफ एयर 1 के अंदर ज्यादा एलिमेंट हैं? तो सबसेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा है कि यूनिक एलिमेंट है. दैट मीन्स सारे डिफरेंट एलिमेंट है. दैट मीन्स पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर m इसका साइज है और n इसका साइज है, तो हमें यह समझना है इफ m इज ग्रेटर देन n, पक्का मेरा फंक्शन, अगर मैं कह रहा हूं ये एक फंक्शन के अंदर है, आई विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स. दैट मीन्स अगर एयर 1 का साइज बड़ा है, अगर एयर 1 में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एयर 2 से, दैट मीन्स वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है. ठीक है, तो एक केस हमारी समझ में आ गया. चलिए अब दूसरा केस लेने की कोशिश करते हैं. तो ठीक है, ये तो हमारी समझ में आ गया. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए मैंने कहा 2 4 6 1 एंड 3 7 8. ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट वाला केस तो नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट वाला केस तो नहीं है भाई. पहले एरे में 5 एलिमेंट है और दूसरे में 7 एलिमेंट है. बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इन द फर्स्ट स्टेप आप ये चेक कर रहे हैं whether 2 is present in array 2 or not. 2 is present in array 2. Is it true? Yes, 2 is present in array 2. ठीक है, तो आपने कहा ठीक है. फिर आप सेकंड एलिमेंट के लिए चेक करेंगे. 1 is present in array 2. क्या 1 present है array 2 में? आप कहेंगे yes, तो मैंने कहा yes. फिर आप 4 के लिए चेक करेंगे. आपने कहा वेदर 4 इज प्रेजेंट इन एयर 2 और नॉट. क्या 4 प्रेजेंट है एयर 2 के अंदर? कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा. यस 4 इज प्रेजेंट. ठीक है, नाउ जब मैं चौथे एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि वेदर 5 इज प्रेजेंट इन एयर 2 और नॉट. अब देखिए क्योंकि 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, मैं इसी पॉइंट पर रिटर्न कर सकता हूं फॉल्स. हाँ, आई नीड नॉट टू चेक फॉर 6 और आगे के एलिमेंट्स के लिए मुझे चेक नहीं करना. बिकॉज इफ आई फाउंड एनी वन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एयर 1 विच इज नॉट प्रेजेंट इन एयर 2, आई कैन कंक्लूड दैट इट इज फॉल्स. ठीक है, ठीक है. अब कहानी ये आती है कि हम ये कैसे चेक कर रहे हैं. सो समझिए, अगर मैंने एक एलिमेंट यहां से उठाया और मैं चेक करना चाहता हूं कि वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं. क्या ये एरे सॉर्टेड है? नहीं. तो पहला सॉल्यूशन, अनसॉर्टेड एरे में सर्चिंग. अनसॉर्टेड एरे में सर्चिंग. अभी हमने इसी वीडियो में लीनियर सर्च देखा था, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है. दैट मींस फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम एरे 1, फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम एरे 1, एरे 1 के हर एक एलिमेंट को आप उठाएंगे. सो इट इज लाइक दिस, प्लीज अंडरस्टैंड. मैं कह रहा हूं पहले एरे में m एलिमेंट्स हैं. हालांकि अभी हम कुछ फ्लैग्स वगैरह यूज करेंगे, अभी मैं इसमें फ्लैग का कॉन्सेप्ट नहीं दिखा रहा आपको. दैट मींस i इज इक्वल टू 0 का मतलब है हम बात कर रहे हैं इस वाले एलिमेंट की. ठीक है, और इसके हर एक एलिमेंट के लिए वी नीड टू चेक फॉर ईच एलिमेंट इन सेकेंड एरे. प्लीज अंडरस्टैंड. और हम क्या चेक कर रहे हैं? इफ एयर ऑफ j is equal to air of I. ठीक है, कहानी ठीक है. अब यहां पर कुछ कोड लिखेंगे. अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं दैट कोड कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, यहां का एक एलिमेंट उठाया. देखिए
आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां के इंडेक्सेस को, यहां का एक एलिमेंट उठाया और लीनियर सर्च लगाई, ठीक, सिंपल। अनसॉर्टेड एरे है, हमने लीनियर सर्च लगाई। तो अब अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा देखो लगभग, हालांकि m और n अलग हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ m इंटू एन। इन वर्स्ट केस मान लेते हैं कि दोनों का साइज लगभग n है, देन इट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, विच इज अ वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मानी जाती। तो हम सोचेंगे कि इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। तो पहले इसको कोड कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी हम आगे चेक करते हैं, ठीक। अब हमने कहा कि ठीक है, प्लीज फोकस करिएगा थोड़ा सा, और कहीं कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। देखते हैं, अब देखिए क्या कह रहे हैं हम, जस्ट गिव मी सम टाइम। कहाँ पर करते हैं, चलिए इसको करते हैं ऑनलाइन। आई होप स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको करते हैं ऑनलाइन जीडीबी पर। चलिए जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोड करने का प्रयास करते हैं। आई होप स्क्रीन अब सबको विजिबल होगा। तो पहले पहले समझते हैं कि मेन के अंदर क्या क्या गिवन है। चलिए इसको सी प्लस प्लस में ही बना लेते हैं। तो अब मेन के अंदर क्या गिवन है, मैं दोनों एरे यहाँ पर, सॉरी कैप्स लॉक इज ऑन, तो मैं दोनों एरे यहाँ पर खुद से ही दे रहा हूँ, ठीक है। किसी वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूँगा इनपुट कैसे लेना है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा 2 1 4 6 5, लेट मी टेक एनी रैंडम वैल्यूज, ठीक है, ठीक। और मैंने एक एरे लिया, एर 2 इज इक्वल टू, मैंने कहा 7 8 0 4, सॉरी 4 3 1 2 8 5 लाइक दिस, ठीक है। इसको 9 कर देता हूँ, तो हमारे पास है 5 और 4 9, दैट मीन्स, ठीक है, ठीक है। आप सबको पता है कि हम साइज ऑफ एरे कैसे निकालते हैं, साइज कैसे निकालते हैं। तो साइज ऑफ व्हाट, पूरा एरे, साइज ऑफ पूरा एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। सिमिलरली हम n कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ एर 2 डिवाइड बाय साइज ऑफ एर 2, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, सर हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो फंक्शन को एक नाम दे लेते हैं, सबसेट, या ज़्यादातर इसको इस तरीके से आपको डिफाइन करना चाहिए, इज सबसेट ऑफ, मतलब थोड़ा सा इम्प्लिसिट लगे देख के। तो अब अगर आपको सबसेट चेक करना है तो आपको पहले तो एरे 1 पास करना पड़ेगा, देन एरे 2 पास करना पड़ेगा, देन पहले एरे का साइज, देन दूसरे एरे का साइज, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमें कुछ रिजल्ट देगा, ये हमें कुछ रिजल्ट देगा, तो मान लेते हैं ये जो रिजल्ट हमें देगा वो बुलियन देगा, ठीक है। तो मैंने कहा बूल रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक। अब ये कैसे काम करेगा अभी वो फंक्शन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर रिजल्ट ट्रू है, इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये कोड काम करेगा। तो आप कह रहे हैं सी आउट, अब यहां पर क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है, दैट फर्स्ट एरे, कुछ भी करा सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड एरे, ठीक है। तो आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, दैट रियली डज नॉट मैटर।
अब चाहो तो एंडल, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि देने की जरूरत है, बट ठीक है। एल्स सी आउट नॉट अ सबसेट, ठीक है। आई होप यस, सारी चीजें क्लियर हैं आपको। डन, मैंने इसको यहीं पर खत्म कर दिया। अब कहानी ये है कि ये जो फंक्शन हमने बनाया ये कैसे काम करेगा। पहले तो इसका रिटर्न टाइप है बूल, देन मैंने लिखा इज सबसेट ऑफ, ठीक है। यहाँ आपने एक एरे 1 दिया, मैंने उसे A1 लिख लिया, यहाँ फिर मैंने एक एरे A2 लिख लिया, देन यहाँ पर M, देन यहाँ पर N, ठीक है। 4 वेरिएबल हमारे पास थे, मतलब 4 चीज़ें आ रही थी, हमने उन्हें कंटेन कर लिया। अब देखिए क्या क्या करना है, कुछ फ्लैग हमें लेने पड़ेंगे लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सबसे पहला केस जो था वो ये था कि अगर पहले एरे का साइज दूसरे से बड़ा है, कुछ करना है, कुछ भी करना है, नो सर, जस्ट रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 बाई 1 ट्रैवर्स मतलब चेक करेंगे। ये पहला एरे के लिए है, ठीक है। अब हमें एक बुलियन वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। मैं यहां पर एक बुलियन वैल्यू ले रहा हूं, सोचिएगा ये क्यों ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको कुछ भी ले लीजिए, बुलियन फ्लैग ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। मैंने कहा फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए कहां लगाया मैंने, इसके अंदर, दैट मीन्स मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। अब वो कैसे चेक होगा, इसके लिए तो आप एक लूप लगा रहे हैं ना दूसरे एरे में, इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। प्लीज फोकस करिएगा कि इस बुलियन फ्लैग जो मैंने लिया उसका मतलब क्या है। आप चेक कर रहे हैं कि अगर एरे 2 का jth इंडेक्स वाला एलिमेंट एरे 1 का ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है, दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लैग को ट्रू कर दो। दैट मीन्स किसी भी समय पर दूसरे वाले एरे में अगर ये ट्रू हो जाता है, दैट मीन्स एरे 1 का एक एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे, वो एरे 2 में प्रेजेंट है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा फॉर लूप खत्म हो गया, दैट मीन्स मान के चलिए जे वाला फॉर लूप खत्म हो गया जहां पर अभी मैं हूं। अब मैं इसके बाद आया, मैंने चेक किया कि अगर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है, व्हाट डज दैट मीन, इफ देयर इज एन एलिमेंट विच इज नॉट फाउंड इन सेकेंड एरे, क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना है या यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देना है। सर यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है सर। अब देखो अगर आप दोनों फॉर लूप से बाहर आ गए, दैट मीन्स अगर कंट्रोल यहां पर है, अगर कंट्रोल यहां पे आया, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स फॉर लूप दोनों खत्म हो गए, दैट मीन्स कभी भी ये वाली लाइन नहीं चली, दैट मीन्स एयर 1 के सारे एलिमेंट एयर 2 में प्रेजेंट है। तो एट दिस पॉइंट कैन आई से रिटर्न कर दो ट्रू, आई होप यस। सो लेट मी रन दिस कोड। क्या कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। आई होप क्या हो गया, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ओके। यहां मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, मैं छोटी छोटी गलतियां करता रहता हूं। सर नॉट अ सबसेट, इज इट ट्रू दैट 2 1 4 6 5 इज नॉट अ सबसेट, यस, बिकॉज 6 इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या मैंने कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 नहीं प्रेजेंट है, चलिए मैंने अब 6 भी ले लिया। अब क्या आएगा, अब आएगा फर्स्ट एरे इज अ सबसेट ऑफ अदर एरे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 1 2 3 3 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गए तो साफ साफ है रिटर्न फॉल्स आ रहा होगा, नॉट अ सबसेट, है ना। तो हमें इतना समझ में आ गया होगा आई होप सभी लोगों को कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
हमें इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। ठीक है सर। अब व्हाट इज द अदर वे, अब हमें यह समझना है कि दूसरा तरीका क्या है। यार एक बात बताओ, वो क्या रहा है, करनी हमें सर्चिंग है, करनी हमें सर्चिंग है। अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में हमने दो तरह की सर्च पढ़ी थी, एक पढ़ी थी लीनियर सर्च जो कि अनसॉर्टेड एरे के लिए थी, और एक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में सर्चिंग का टाइम कितना होता है, लॉग एन, लॉग एन। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। सो फॉर द सेम प्रॉब्लम, फॉर द सेम प्रॉब्लम अभी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ m इंटू एन। ठीक है, नाउ अगर मुझे इस एरे में बाइनरी सर्च लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर। पहली बात तो डेटा सॉर्टेड होना चाहिए और मिडिल एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। वीडियो में हालांकि मैं बताना भूल गया था, पर दिस इज ऑल्सो कंडीशन, बट हालांकि ये समझदारी वाली बात है ना। हाँ, मिडिल एलिमेंट एक्सेस तो कर ही सकते हैं, ये अलग बात है कितने टाइम में, है ना। ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट भी है तो मिडिल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आराम से आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि अगर मुझे यहां पर बाइनरी सर्च लगानी है तो पहला काम मैं क्या करूं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एरे 2 को सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी सर, अच्छे से बताइएगा। सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं इसका साइज m है और इसका साइज अगर n है, तो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n। ठीक है, अब ये सॉर्टिंग हो गई। दैट मीन्स नाउ आफ्टर सॉर्टिंग एयर 2 कैसा हो गया सर, नाउ एयर 2 इज सॉर्टेड लाइक 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n, यहां पर क्या है, m। अब मैं क्या करूंगा, अब अगेन आई विल डू द सेम थिंग। मैं काम वही कर रहा हूं, मैं एयर 1 का पहला एलिमेंट उठाऊंगा और चेक करूंगा 2 इज प्रेजेंट इन एयर 2, लेकिन कौन सा वाला, सॉर्टेड वाला। अरे नाउ अब मैं किस में देख रहा हूं, मैं कौन से वाले एरे में देखूंगा, सॉर्टेड वाले में ना, तभी तो सॉर्ट किया है। दैट मीन्स ये जो सर्चिंग चल रही होगी वो कैसी चल रही होगी, बाइनरी सर्च। और अगर इसका साइज n है तो पहले स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log ऑफ n, ऑर्डर ऑफ log n। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मिल गया, ठीक है, देन अगेन आई विल गो टू नेक्स्ट एलिमेंट और मैं चेक करूंगा वेदर 1 इज प्रेजेंट इन sorted array 2, 1 is present in sorted array 2, तो मैं इसमें देखूंगा, हम कहेंगे मिल गया। लेकिन यहां पर भी क्या चल रही है, बाइनरी सर्च, क्योंकि हमने सॉर्टिंग की ही इसलिए है। दैट मीन्स अगेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n, है ना। सिमिलरली मैं थर्ड एलिमेंट पर जाऊंगा और मैं चेक करूंगा वेदर 4 इज प्रेजेंट इन array 2 और नॉट, whether 4 is present in array 2 or not। ठीक है, अगर 4 भी प्रेजेंट है, बिल्कुल है, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, बाइनरी सर्च। सही है सर, देखो लॉजिक वही है कि हर स्टेप में क्या होगा, अगर कभी भी एक एलिमेंट नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कॉन्सेप्ट कहां बदला कि हर स्टेप में जो आप सर्चिंग कर रहे हैं वो लीनियर सर्च की जगह बाइनरी सर्च है। तो पहले हर स्टेप में ऑर्डर ऑफ n लग रही थी, अब हर स्टेप में ऑर्डर ऑफ log n लग रही है। दैट मीन्स फॉर ईच एलिमेंट यहां पर कितनी है, log n log n log n log n, कितनी बार, m टाइम्स log n। सो व्हाट इज द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, m टाइम्स log n। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा इस पूरी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो देखो इतना टाइम तो आपने सॉर्टिंग में दिया और उसके बाद ये टाइम और लगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n log n plus order of m log n, which is far better than order of m into n। That is why of course that is a better approach। ठीक है, हमने लीनियर सर्च हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रही थी, हमने क्या कहा पहले सॉर्ट कर लेते हैं, तो सॉर्टिंग में n log n टाइम लगा, लेकिन अब हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ n नहीं, ऑर्डर ऑफ log n लगने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ बाइनरी सर्च। तो इसको कोड कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसको कोड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
अब जब इसको आप कोड करेंगे तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी और बाइनरी सर्च भी लगानी पड़ेगी। आपको सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी और बाइनरी सर्च भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें बाइनरी सर्च वगैरह और सॉर्टिंग लगानी है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और कोड को C++ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे आई होप, ठीक, एंड ये हमने लिख ही दिया। अब हाउ आई विल डू दिस, ज़रा देख लेते हैं। पहले यहाँ पर काम करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, देखो मैंने जरा सा चेंज कर रहा हूँ बस। यहाँ सबसे पहले मैं सॉर्ट कर ले रहा हूँ, किसको, यहाँ सबसे पहले मैं किसको सॉर्ट कर रहा हूँ, array2 को। और आप क्या दे रहे हैं, आई होप आप इसको जानते हो शायद, है ना, कि सॉर्टिंग कैसे काम करती है। ये लाइब्रेरी फंक्शन है ना, टू सॉर्ट द एरे। ठीक है सर, क्या उसके बाद का कॉन्सेप्ट सेम है? अब देखो आप क्या कह रहे हो, इफ m इज ग्रेटर देन n रिटर्न फॉल्स। अब हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, अच्छे से देखिएगा। हर एक एलिमेंट के लिए मैंने ये सब हटा दिया, मैंने ये सब हटा दिया, फॉर लूप, अंदर वाला फॉर लूप, ठीक है, मैंने ये हटा दिया। एंड अब हर एलिमेंट के लिए मैं क्या चेक कर रहा हूं, बूल आंसर इज इक्वल टू, मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूं। अब मैं बाइनरी सर्च को क्या क्या देता था, जो भी मेरा एलिमेंट है, पहले एरे का ith एलिमेंट, कॉमा सेकेंड एरे, आपको शायद याद हो, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। यहां पर बाइनरी सर्च को मैं अलग तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइनरी सर्च को मैं क्या दे रहा हूं, एलिमेंट दे रहा हूं, एक एरे दे रहा हूं और एरे का साइज दे रहा हूं। देखेंगे अभी कैसे वर्कआउट करता है, अभी देखेंगे कि वो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, अगर आपको आंसर मिलता है ट्रू तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन एट एनी टाइम अगर आपको आंसर मिलता है फॉल्स तो दैट मीन्स वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या आंसर देना है, फॉल्स। बिल्कुल पिछले वाला कोड है, कुछ नया काम हमने नहीं किया, अदरवाइज वी आर रिटर्निंग ट्रू। लेकिन अब आपको बाइनरी सर्च को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बाइनरी सर्च में आपने कहा बी सर्च, पहला क्या आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। हमने जो बाइनरी सर्च पढ़ी थी वो कैसी पढ़ी थी, जिसमें हम मिडिल और स्टार्ट करते थे, तो ठीक है ना, आप ऐसे कर लो, बिगिनिंग इज इक्वल टू 0 एंड एंड इज इक्वल टू n-1। क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपने एरे का साइज तो डिफाइन कर ही दिया ना। ठीक है, अब आप सबको याद होगा कि हम कुछ ऐसा करते थे, while बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, हर बार आप क्या करते थे सर, हम मिड कैलकुलेट करते थे। और मिड कैसे कैलकुलेट होता था, बिगिनिंग प्लस एंड, भैया शॉर्टकट मत मारिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, बिगिनिंग प्लस एंड, यानी कि सारा वीडियो देखिएगा। अब 3 केस थे हमारे पास 3 केस थे कि एरे के मिड पोजीशन का जो एलिमेंट है, इफ इट इज इक्वल टू माई एलिमेंट आई एम सर्चिंग फॉर, देन रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ये नहीं है तो हम कहते थे एल्स इफ माई एलिमेंट इज स्मॉलर देन एरे की मिड पोजीशन, है ना, तो हम क्या करते थे, दैट मीन्स एलिमेंट कहां पर मिलेगा, लेफ्ट साइड वाले एरे में। इन दैट केस आप एंड इज इक्वल टू मिड-1 कर देते थे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते थे, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड+1 कर देते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप इस वाइल लूप को रिपीट कर रहे हैं, इस वाइल लूप से बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब कुछ सही है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या कहानी हो रही है, क्या कहानी नहीं। नॉट अ सबसेट, सही है, इट इज नॉट अ सबसेट। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं
and then I will ask whether it is a subset. Yes, first array is a subset. लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पिछले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से काफी कम है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब कहानी क्या है, क्या हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं? यस, अगर हम हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें, अगर हम एरे 2 के सारे एलिमेंट हैशिंग में, हैश मैप में स्टोर कर दें, मैप में स्टोर कर दें, और हम एयर 1 के सारे एलिमेंट को 1 बाई 1 सर्च करें और एयर 2 में चेक करें, तो अब कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकते हो. देखो, सारा खेल कहां पर चेंज हो रहा है वो आपको समझना है. सारा खेल कहां पर हो रहा है वो आपको समझना है कि सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो लीनियर सर्च में ऑर्डर ऑफ एन है, बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, और हैश मैप के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 है. ये अलग बात है, वो एवरेज केस है, ठीक है. बट हम आप सबको पता है कि चीजें हैश मैप पे बहुत अच्छी काम करती हैं, ठीक है. तो हम क्या कह रहे हैं, यस वी कैन ऑल्सो यूज हैशिंग. तो अगर आप हैशिंग यूज करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा कम हो जाएगी. नाउ आई एम लीविंग दिस अप टू यू कि कैसे कोड होना है, क्योंकि मैं मैपिंग, हैशिंग के काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के डिस्कस कर चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, ठीक है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा शायद नंबर थ्योरी या फिर स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग. और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा चल रहा है, सब कुछ ओके है, नहीं ओके है, और क्या मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए.